जय हिंद साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 2। साथियों सेट नंबर ये 2 है हम लोग का, जो कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। साथियों ये जीके जीएस का ऐसे हम अभी आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे आप लोग इसे ही देख लीजिए, ये आप लोग का आरआरबी मुंबई का क्वेश्चन है। साथियों एएसएम की परीक्षा में आप लोग का पूछा हुआ था। एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, जितना भी रेलवे के द्वारा एग्जाम कराया जाता है सभी एग्जाम्स के आप लोग का हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर जो है कंप्लीट कराते हैं। सुबह के टाइम में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साथियों हम साइंस का क्वेश्चन आप लोग को जो है कंप्लीट कराते हैं, और शाम के टाइम में आप लोग का ये नया क्लास स्टार्ट हुआ है जो कि जीके जीएस का क्लास है साथियों, जिसमें आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स को नहीं मालूम है कि भैया जो सुबह के टाइम में हम लोग जो क्लास कंप्लीट को करते हैं वो क्लास कौन सा है, तो उन्हें हम एक बार दिखलाना चाहेंगे। देखिए साथियों ये जो है, देखिए एक हम प्लेलिस्ट आप लोग के लिए अरेंज कर दिया है जो कि ये साइंस का है, स्पेशली साइंस का आप लोग का है। ठीक इसी प्रकार जीके जीएस का भी एक प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना देंगे, जिसमें टोटल साथियों 45 वीडियो जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 45 वीडियो आप लोगों का हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें साथियों अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल ऐसे ही आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप लोग के रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग साइंस से अगर मजबूत करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को में जा करके जरूर से जरूर वॉच करिएगा, या फिर हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग जा करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि पहले वाला विज्ञान का जो भी क्वेश्चन है वो कैसे कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार है। ठीक है, कोठार, जो कि कोठार किसे कहा जाता था आप लोग को मालूम है, जो अनाज संग्रह करने का स्थान, यानी कि जो अनाज जो है वो इकट्ठा एक जगह करने का जो स्थान था उसे कहा जाता था कोठार। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है वह कहां पर मिला था, आप सभी को बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण या फिर कालीबंगा कहां पर मिला था, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो में मिला था। ध्यान रखिए मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल जो कोठार है, अनाज रखने वाला स्थान, वो कहां पर मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का टीसी का, ट्रेंस क्लर्क का आप लोग का पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को भी मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के हर बार रेलवे के एग्जाम में पूछता ही है भैया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग जितना कंप्लीट कर सकते हैं उतना कंप्लीट करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मारने से जानते हैं और एक बात फायदा होता है कि एक आइडिया भी लग जाता है कि किस पैटर्न पर आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा साथियों। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग जरूर कंप्लीट किया करिए। चलिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अमरी, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, किस प्रांत में पूछ रहा है साथियों, इसे ध्यान रखें। तो किस प्रांत में हो जाएगा, सिंध, राजस्थान, गुजरात या फिर बलूचिस्तान। तो साथियों जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं एक पेज ले लीजिए, अपना आंसर एक साइड नोट करिए, हमारे आंसर को एक साइड नोट करिए, लास्ट में मैच करके दोनों को आप लोग को राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बतलाना होगा कि आप लोग का 10 सही हुआ है तो 10 बतलाइए, 20 सही हुआ 20 बतलाइए, 5 सही हुआ 5 बतलाइए, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ साथियों, उससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मालूम चलता है कि हाँ हमारे जो छोटे भाई है उनका प्रिपरेशन कैसा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सिंध साथियों। ठीक है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, कहां का भैया, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, कौन सा, तो अमरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो किस प्रांत में स्थित है, किस प्रांत में स्थित है, तो सिंध में आप लोग का स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ये आप लोग का 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए 2001 में 2006 में 2 बार क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस को इसीलिए बोलते हैं इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है एक ही। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो आप लोग का लोथल है। कौन है भैया, लोथल है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लोथल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। आप सभी को ये तो बहुत ही इजीली मालूम होना चाहिए, जो कि भारत में नहीं है उसे बतलाना है, यानी कि 3 आप लोग का भारत में है और एक जो है वो भारत में आप लोग के नहीं है भैया। तो वो कौन सा स्थल है, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या फिर रोपड़। तो देखिए आप लोग का जो भारत में नहीं है वो है आप लोग का हड़प्पा। कौन सा है, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो हड़प्पा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता, कहां का भैया, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो कौन है आप लोग का, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या फिर डाबरकोट, कौन सा है। आप सभी भाई जो है अपना अपना कमेंट सेक्शन में जो है
कमेंट सेक्शन नहीं, अपने पेज पर अपना राइट आंसर नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आप लोग को इसका राइट आंसर बतला रहे हैं। तो देखिए इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो हो जाएगा आप लोग का आलमगीरपुर राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं था? तो देखिए मांडा, सुरकोटदा, हुलास या फिर बालाकोट। तो सभी भाई अपना अपना राइट आंसर जो है नोट कर लीजिए। ये टीसी का आप लोग का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को अच्छे से मालूम है साथियों। अभी एनटीपीसी का भी आप लोग का बहुत ही जल्द फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी जॉब में फॉर्म को फिलअप किए हैं तो सभी के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है ये सारे सेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, अच्छा अभी जो बता नहीं वो तो दूसरा था, हाँ वो तो दूसरा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बालाकोट। कौन सा नहीं था? तो बालाकोट नहीं था, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो बालाकोट नहीं था, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन। अच्छा देखिए सबसे बड़ा बात, ये 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 में, 7 में, 8 में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सीसीटीसी जेई में, एएसएम में, फिर टीसी में 3 बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए भैया कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन जो लोग थे उसको क्या चीज की जानकारी जो है नहीं थी वो बतलाना है। कुम्हारों का, चाक का, आग का, लोहा का या फिर गेहूं का? तो बतला दे आप लोग को साथियों, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन लोगों को जो है किसकी जानकारी नहीं थी? तो बतला दे उनको जो है कुम्हारों के, चाक का तो जानकारी था, आग का भी जानकारी था, लोहा का जानकारी नहीं था और गेहूं का जानकारी था। तो पूछ रहा है हम लोग का नहीं, तो नहीं में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लोहा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे साथियों, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। सभी भाई मिलकर के एक बार फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं ना कहीं जरूर वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा साथियों। हम आप लोग को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, शाम के टाइम में जीके, सुबह के टाइम में आप लोग को साइंस का हम प्रैक्टिस सेट डेली उपलब्ध कराते हैं साथियों। तो आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा छोटे भाई। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही को बतलाना है, यानी कि जो राइट है इन चारों में से उसको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए उनके घर ईंटों के बने थे क्या? हाँ भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है संबंध में कौन सा सही बतलाना है? तो उनके घर तो ईंटों के बने थे। और भी है क्या कुछ? देखिए सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी क्या? हाँ ये भी सही बात है। फिर घर की निर्माण जो योजना में खुला चौक जो है मुख्य लक्ष्य था, हाँ ये भी आप लोग का सही है, यानी कि उपयुक्त तो सभी यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध में सही है? तो ये तीनों जो कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जैसे ही देखते हैं तो कह रहा है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है वो निम्न, बाप रे बाप 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। देखिए भैया 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2006, 2006, 2008। तो ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है वो निम्न में से कौन सी है भैया? तो देखिए सुंदर मूर्तियां नहीं, धर्म और दर्शन शास्त्र नहीं, ये भी नहीं होगा। आर्थिक और फिर सामाजिक सुधार नहीं होगा। शहर योजना प्रणाली, हाँ अभी ना आप लोग को थोड़ी देर पहले बतलाए हैं, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है वो निम्न में से है, तो कौन सा हो जाएगा बा? तो देखिए शहर योजना प्रणाली आप लोग की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग के साथ हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा भैया? ताम्र पत्रों से मिलता है क्या? नहीं। अभिलेखों से नहीं। पुरातात्विक उत्खनन से, हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आप लोग का ज्ञान है वो कहां से मिलता है? तो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? आप सभी को बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए जो भी। चलिए ये आप लोग का आज का होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है इसीलिए होमवर्क। कल के सेट नंबर 3 में ये हम आप लोग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी भाई जो है कमेंट सेक्शन में बतला दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आप लोग के क्वेश्चन जो है
वो पूछे गए हैं भाई, कहीं माइक ना खराब हो जाए भींग करके, इतना पसीना आ रहा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? सभी भाई इसका राइट आंसर बताइएगा। तांबा, चांदी, कांसा या फिर पीतल? सभी भाई बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल के सेट्स में सेट नंबर 3 में उसको हम इसका जवाब देंगे। चलिए, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम जो है वह क्या है? सभी भाई बतलाइए। तो बतला दें हम आप लोग को साथियों, महाभारत का जो मूल नाम है वो आप लोग का कौन सा होगा? सबसे पहले आप लोग अपना अपना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बतला दे रहे हैं। देखिए, महाभारत का मूल नाम क्या आप लोग का? शिव संहिता होगा क्या? नहीं। सुश्रुत संहिता होगा क्या? नहीं। भृगु संहिता होगा क्या? नहीं। जय संहिता? हाँ भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जय संहिता। ध्यान रखिएगा साथियों, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोग की सही आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। सभी लोग इसका जो भी आंसर है अपना पर थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया करिए, अगर आप लोग को किसी का आंसर मालूम रहता है तो साथियों। देखिए, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे भैया? तो महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग का एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। कब? तो 2021 वाला में पूछा हुआ तो क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को। तो 50 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि कौन सी भैया? देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण जो है यह कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है सभी को बतलाना है भैया। तो सभी लोग अपना अपना जो है राइट आंसर नोट कर लीजिए, हम इसका राइट आंसर अभी आप लोग को बतला रहे हैं। देखिए दोस्त, सत्यमेव जयते उदाहरण जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहां से लिया गया है? तो यह उदाहरण जो है आप लोग का मंत्रिका उपनिषद से लिया गया है क्या? नहीं। कथा उपनिषद से? नहीं। मुंडक उपनिषद से? हाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा साथियों, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आप लोग को किसमें भैया? तो 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता जो है वो कौन था? तो देखिए, इरावन था, बर्बरी था, या फिर बभ्रुवाहन था, या फिर परीक्षित था? कौन था साथियों? आप लोग फटाफट अपना अपना राइट आंसर नोट कर लीजिए। तो हम आप लोग को बता दें, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता जो है वो कौन था? तो भीम और हिडिंबा का जो पोता है वो आप लोग का बर्बरिक था। कौन सा भैया? बर्बरिक था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों, ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? किस वेद में रोग के उपचार के बारे में वर्णन किया गया था? इसका राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए, सामवेद में तो नहीं, ऋग्वेद में भी नहीं, यजुर्वेद में भी नहीं, अर्थवेद में हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वेद में रोग के उपचार के बारे में किया गया है? तो अर्थवेद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा साथियों। मुंडवक उपनिषद किसके संबंध है? मुंडवक उपनिषद जो है वो किससे संबंधित है ये बतलाना है, किससे संबंधित है ये बतलाना है साथियों। तो देखिए, आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामवेद होगा क्या? कभी भी नहीं होगा भैया सामवेद। मुंडवक उपनिषद जो है ये किससे संबंधित है इसे बतलाना है, तो अथर्ववेद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंडक उपनिषद जो है ये आप लोग का किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को, और आज का आप लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, आप लोग से निवेदन है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। छोटे भाई कह रहा है कि संस्कृत वाक्य कौन सा भैया? संस्कृत वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो हमारे दोस्त आगम साहित्य से लिया गया क्या? नहीं। कादंबरी से नहीं, त्रिपिटक से आप लोग का नहीं, मुंडकोपनिषद से हाँ भैया लिया गया है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो आप लोग का कहां से लिया गया है? तो मुंड उपनिषद से लिया गया है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग से निवेदन है दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। चैनल पर नई वीडियो किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम आप लोग को रोजाना ऐसे ही मेहनत कंटिन्यू करते रहेंगे साथियों। सुबह के टाइम में साइंस का प्रैक्टिस सेट, शाम के टाइम आप लोग को जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट डेली उपलब्ध कराते रहेंगे साथियों। तो आप लोग से निवेदन है प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का कह रहा है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा जो है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑस्ट्रोएशियाई तो कभी नहीं होगा, भारतीय यूरोपीय हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संस्कृत भाषा जो है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो भारतीय यूरोपीय होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए साथियों, इसके साथ हमने आज कंप्लीट किया सेट नंबर 2 जीके जीएस का। अगर आप लोगों को साथियों क्लास अच्छा लगता है, सेशन दी गई जो भी प्रैक्टिस सेट है जो भी कराए हैं, आप लोग को लगा कि नहीं साथियों आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उस कमी को हम जरूर से जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। अगर ज्यादा जल्दी हो रहा है तो वो भी बताइए, ज्यादा लेट कर दे रहे हैं तो वो भी बताइए, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि क्या कमी रह जाती है हमारे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।